नगर खज्जू गांव में मोतीलाल नाम का एक बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था। साथ ही एक नंबर का आलसी और कामचोर भी। उसकी पत्नी सोना मोतीलाल की इस आदत से बड़े परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह मोतीलाल अपनी पत्नी को आवाज देता है। मोतीलाल बोला, अजी सुनती हो, जब मैं तुम्हारे घर पिछली बार गया था ना, तो तुम्हारी माँ ने मुझे जो खिलाया था, आज मुझे वही खाने का दिल कर रहा है। सोना ने कहा, क्या गालियां? मोतीलाल बोला, अरे मूर्ख, गालियां भी कोई खाने की चीज है क्या? सोना बोली, तुम तो वही खाते हो और इसी लायक हो। मोतीलाल ने कहा, अरे तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सोना बोली, क्या खिलाया था? नाम बताओ। मोतीलाल ने कहा, नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वह मीठा था। सोना ने कहा, मीठा था? मिठाई? मोतीलाल बोला, अरे बेवकूफ, क्या तुम्हारी माँ मिठाई बनाती है? सोना बोली, फिर क्या? जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताओगे, तब तक मुझे कैसे पता कि तुमने क्या खाया था? मोतीलाल बोला, वो मीठा मीठा था, और हाँ, उसमें काजू, किशमिश, बादाम वगैरह भी पड़े थे। सोना बोली, खीर खाई थी? मोतीलाल बोला, मेरी पूरी बात सुनो। वो मीठा मीठा था, देखने में भूरे रंग का था। सोना बोली, समझ गई, मेरी माँ ने तुम्हें हलवा खिलाया था। मोतीलाल बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, हलवा खिलाया था। तुम्हारी माँ ने मुझे, वही खाने का मन है। आज तुम मेरे लिए हलवा बना दो। सोना बोली, घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं और तुम्हें हलवा खाना है? मोतीलाल बोला, हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तुम बस मुझे बताओ। सोना बोली, तुम्हारे पास सब्जी लाने के तो पैसे होते नहीं हैं, बड़े आए हलवे का सामान लाने वाले। मोतीलाल बोला, तुम सिर्फ हलवे का सामान बताओ, बाकी काम मेरा। सोना बोली, ठीक है, आटा, चीनी, घी, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब लाकर दे दो, फिर हलवा बनाकर खिलाती हूँ। मोतीलाल बोला, ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और सामान लाकर तुम्हें दे देता हूँ, फिर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना। सोना बोली, सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं और हलवे का सामान लाने के पैसे हैं। मोतीलाल बोला, हलवे के सामान के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ हलवा खाने की लगन होनी चाहिए। मोतीलाल थैला लेकर हलवे का सामान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की शीला भाभी आम खाती ही दिखाई देती है। मोतीलाल बोला, अरे शीला भाभी, तुम ये क्या खा रही हो? शीला भाभी बोली, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता कि आम खा रही हूं? मोतीलाल बोला, पता है भाभी, इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। शीला भाभी बोली, चल चल, आगे चल, मुझे चैन से बैठकर आम खाने दे। मोतीलाल ने कहा, ठीक है, अब तुम कीड़े खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं। वैसे मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। शीला भाभी बोली, इतना तो मुझे पता ही था कि तेरे जैसा कामचोर आलसी बिना काम के घर से बाहर आएगा कैसे। मोतीलाल बोला, अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। आज मेरी सोना हलवा बना रही है। मेरे पास आटा और चीनी नहीं है, बाकी घी और मेवे तो हैं। क्या तुम मुझे आटा और चीनी उधार दे दोगी? शीला भाभी बोली, मैं किसी को ना उधार देती हूँ, ना उधार लेती हूँ। मोतीलाल बोला, ठीक है, ठीक है, अगर तुम उधार नहीं देती तो तुम उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। शीला भाभी बोली, हिस्सेदार? वो कैसे? मोतीलाल ने कहा, देखो,
तुम मुझे आटा और चीनी देकर उस हलवे की एक हिस्सेदार बन जाओ। जब हलवा बन जाएगा तो तुम आकर अपने हिस्से का हलवा खा लेना। तुम्हें तो बिना मेहनत के हलवा खाने को मिल जाएगा। शीला भाभी बोली, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मुझे बड़े दिनों से हलवा खाने का दिल कर रहा था। रुको, मैं सामान लाती हूँ। बिना मेहनत के हलवा खाने के लालच में शीला आटा और चीनी देने को तैयार हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। मोतीलाल ने कहा, ना जाने ये शीला भाभी कहाँ चली गई, कितनी देर लगा रही है। अभी मुझे बाकी के सामान का भी इंतजाम करना है। शीला भाभी बोली, मोतीलाल, ये लो आटा और चीनी। अब बताओ हलवा खाने कब आऊं? मोतीलाल ने कहा, 2 घंटे बाद मेरे घर पर आ जाना। शीला भाभी ने कहा, ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे घर हलवा खाने आती हूँ। मोतीलाल ने आटा और चीनी का इंतजाम कर लिया। अब बचा घी और मेवा। फिर वह गांव के किराने वाले की दुकान पर जाता है। किराने वाला सेठ दुकान पर सो रहा होता है। मोतीलाल बोला, सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, अरे कोई है दुकान में या सब मर गए? सेठ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे तू तो पागल है क्या? तूने तो मुझे हार्ट अटैक करा दिया था। मोतीलाल बोला, हार्ट अटैक? क्या तुम्हें दिल की बीमारी है? सेठ बोला, दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा किसी को जगाते हैं क्या? मोतीलाल ने कहा, अगर तुम्हें दिल की बीमारी है तो तुम मगरमच्छ का अंडा खाया करो, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। सेठ ने कहा, राम 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 राम, मेरी दुकान पर खड़े होकर अंडे की बात करता है। सारा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या मेरा? मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। मोतीलाल बोला, अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हें हार्ट अटैक ही पड़ेगा। सेठ बोला, अपनी बकवास बंद कर और ये बता दुकान पर क्यों आया है? मोतीलाल ने कहा, मुझे काजू किशमिश और बादाम उधार दे दो, 15 साल बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। सेठ बोला, क्या? मैं 15 साल तक तेरे पैसे का रास्ता देखूंगा? मैंने उधार देना बंद कर दिया है। मोतीलाल बोला, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। सेठ बोला, पैसे नहीं है तो जा यहां से, मेरा दिमाग मत खा। मोतीलाल ने कहा, मुझे तुम्हारा दिमाग खाकर पेट भरने की जरूरत नहीं। आज मेरे घर वैसा भी हलवा बन रहा है। हलवा? सेठ बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा और जाकर हलवा खा। मोतीलाल बोला, अरे कैसे खाऊं हलवा? हलवे का बाकी सामान तो मेरे पास है, लेकिन काजू किशमिश और बादाम नहीं है, और बिना इसके कैसे बनेगा हलवा? एक काम करो, तो मुझे काजू किशमिश और बादाम दे दो। सेठ बोला, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। मोतीलाल बोला, ठीक है, उधार देना बंद कर दिया है तो तुम हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार तो बन सकते हो। सेठ बोला, हिस्सेदार? कैसा हिस्सेदार? मोतीलाल बोला, आज मेरी सोना हलवा बना रही है। आटा चीनी घी ये सब तो है, सिर्फ काजू किशमिश और बादाम नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे काजू किशमिश और बादाम देकर उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। सेठ बोला, हाँ, यह तो तूने कुछ अच्छी बात कही है। मोतीलाल बोला, मुझे पता था तुम लालची सेठ हिस्सेदारी के नाम पर तुरंत सामान दे दोगे। सेठ बोला, काजू किशमिश, अब ये बता हलवा खाने कब आऊं? मोतीलाल बोला, अरे भूखे पहले हलवा बनने तो दे। हलवा बनने में समय लगता है। तुम 2 घंटे बाद मेरे घर पर आना और अपने हिस्से का हलवा खा लेना। सेठ ने कहा, 12 बज रहे हैं, मैं पूरे 2 बजे दुकान बंद करके तुम्हारे पास तुम्हारे घर आता हूं। मोतीलाल बोला, ठीक है ठीक है, 2 बजे मेरे घर पर आना अपने हिस्से का हलवा खाने। मोतीलाल ने आटा चीनी मेवे का इंतजाम कर लिया था हलवा बनाने के लिए।
अब जरूरत थी बस घी की। तभी उसकी नजर गांव के दूध वाले बंसी पर पड़ती है। मोतीलाल बोला, ओ बंसी भाई, क्या कर रहे हो? बंसी बोला, दिखता नहीं है, आराम कर रहा हूं। मोतीलाल ने कहा, एक बात बताओ, ये भैंस काली होती है फिर भी दूध सफेद क्यों देती है? बंसी बोला, ए, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? जाकर खुद भैंस से पूछ लो। मोतीलाल ने कहा, मुझे भैंस की भाषा नहीं आती। बंसी ने कहा, ओ भैया ओ, लेकिन भैंस को तुम्हारी भाषा आती है, समझे? मोतीलाल बोला, लेकिन भैंस को मेरी भाषा कैसे आती है? बंसी बोला, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा समझाएगी। मोतीलाल ने कहा, कौन सी भाषा? बंसी बोला, लात की भाषा, जो तुम्हें समझ में आती है। वो तुम्हें लात मारकर जरूर समझा देगी, जाओ। मोतीलाल बोला, अरे अरे, नाराज मत हो, एक काम करो, मुझे 2 कटोरी घी उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बंसी बोला, कब वापस कर दोगे? मोतीलाल ने कहा, मेरे भैंस आने के बाद लौटा दूंगा। बंसी बोला, तुम्हारे पास कौन सी भैंस है? मोतीलाल ने कहा, अभी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं भैंस ले लूंगा। बंसी बोला, चल भाग यहां से, तो 4-5 साल बाद भैंस लेगा, फिर उसके दूध से घी बनाएगा और मुझे लौटाएगा। मैं उधार नहीं दूंगा, पैसे हैं तो घी ले जा, नहीं तो मेरा दिमाग मत खा, चल निकल। मोतीलाल बोला, पैसे तो नहीं हैं, उधार दे दो। बंसी बोला, अब बोला ना एक बार तुझे कि मैं उधार नहीं दूंगा। मोतीलाल बोला, ठीक है, नाराज मत हो, उधार नहीं दोगे तो हिस्सेदार बन जाओ। बंसी बोला, किस चीज का हिस्सेदार बन जाऊं? तुम्हारे पास क्या है बे? मोतीलाल बोला, आज तुम्हारी भाभी सोना हलवा बना रही है, मेरे पास हलवे का बाकी सारा सामान है, सिर्फ घी नहीं है। अगर तुम घी दे दोगे तो मैं हलवे में तुम्हें हिस्सेदार बना दूंगा। बंसी बोला, सोना भाभी के हाथ का हलवा तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैंने पिछले साल खाया था। मोतीलाल बोला, अरे तो फिर क्या सोच रहे हो? घी दे दो और हलवे में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो मैं किसी और को हलवे में हिस्सेदार बना लेता हूं। बंसी बोला, नहीं नहीं, सोना भाभी के हाथ के हलवे में तो मैं ही हिस्सेदार बनूंगा। रुको रुको, मैं अभी घी देता हूं। मोतीलाल ने हलवे के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर लिया और अपनी अकल पर बड़ा खुश था। मोतीलाल बोला, सोना, ओ सोना, अरे कहाँ चली गई? ये लो, मैं हलवे का सारा सामान ले आया हूं, अब जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना दो। सोना बोली, तुम यह सामान कहाँ से लाए हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। मोतीलाल बोला, तुम क्या गांव की कोतवाल हो जिसे पूरी पंचायत का पता होना चाहिए? चुपचाप से यह सामान लो और हलवा बनाओ। सोना हलवा बनाती है और हलवा बनाकर तैयार होता है। सोना बोली, गज्जू, आओ आकर हलवा खा लो। मोतीलाल बोला, अरे मेरी सोना, हलवे की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है, जल्दी से मुझे हलवा दे दो। सोना कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकाल कर मोतीलाल को देती है। मोतीलाल बोला, हलवा तो सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में माँ की तरह जादू है। जबान थोड़ी तेज है लेकिन हाथों में जादू है। आहा। तभी बाहर से बंसी की आवाज आती है। बंसी बोला, मोतीलाल भाई, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मोतीलाल बोला, आ गए तुम, बाकी के कहाँ हैं? तभी सेठ और शीला भाभी भी आ जाते हैं। शीला भाभी बोली, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मोतीलाल जल्दी हलवा लेकर आओ। सेठ बोला, जल्दी लाओ जल्दी,
मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। मोतीलाल बोला, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। सेठ बोला, क्या कहा तुमने? मोतीलाल बोला, कुछ नहीं, बैठो तुम तीनों। मोतीलाल हलवे का बर्तन लेने अंदर जाता है और सोना के कान में कुछ बोलता है। बंसी बोला, एक बात बताओ, मैं इस हलवे का हिस्सेदार हूं क्योंकि मैंने इसमें घी दिया था, लेकिन तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? शीला भाभी बोली, मैंने आटा और चीनी दिया था। सेठ बोला, इसने मुझे हिस्सेदार बनाकर मेरे दुकान से काजू किशमिश और बादाम लिया है। मोतीलाल बोला, ठीक है, ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है। हलवा तैयार है, लेकिन यह हलवा हम में से कोई एक ही खा सकता है। बंसी, ओ भैया ओ, हम में से कोई एक क्यों खाएगा हलवा? हिस्सेदार तो हम सब हैं। मोतीलाल बोला, देखो, हम चारों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा हलवा वही खाएगा। चारों कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी सोना कटोरी लेकर आती है और मोतीलाल और सोना पूरा हलवा चट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ बोला, अरे ओ मोतीलाल, बंसी, शीला भाभी, उठो और कितना सोओगे तुम सब? मोतीलाल बोला, अब बताओ किसने क्या सपना देखा? शीला भाभी बोली, मैंने देखा कि मैं कश्मीर में घूम रही हूं। सेठ बोला, मैंने देखा कि मैं फिल्मों में जो हीरो है हीरो बना हूं। बंसी बोला, ओ भैया, यह तो सब बकवास है। मैंने देखा कि मैं चांद पर बैठकर पूरा हलवा खा रहा हूं। मोतीलाल बोला, मेरा सपना तो बड़ा भयानक था। मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा राक्षस आया है और तलवार लेकर बोला, जल्दी हलवा खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा। और मैं डरता हुआ रोता हुआ चुपचाप हलवा खा रहा हूं। सेठ बोला, फिर क्या हुआ? मोतीलाल बोला, होना क्या है, अब मैं अपनी जान थोड़ी ना देता, इसलिए देखो मुझे, ये सारा हलवा मुझे खाना पड़ा। मोतीलाल और सोना ने सारा हलवा खा लिया था। सेठ, बंसी, शीला के हाथ कुछ नहीं लगा, वो सिर्फ हलवे के सपने ही देखते रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।